हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैली प्राइम के रिलीज 6.1 जो वर्जन है उसमें अगर आपको कंपनी बनाना हो या टैली में कोई भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कंपनी बना लें और कंपनी बनाने के बाद से अपने फर्म का, अपने कंपनी का, अपने स्कूल कॉलेज का आप अच्छे से अकाउंटिंग कर लें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने बनाया है। और अगर इसको स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक देखते हैं तो कंपनी बनाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कि कंपनी क्यों बनाते हैं, कंपनी बनाते समय क्या क्या आता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो पहले तो देखिए, मैंने कुछ डिटेल में आपको समझाया है जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, हमने बताया बिजनेस सिनारियो। अभी बिजनेस सिनारियो हमने बताया क्या है, तो देखिए हमने लिखा है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इज ए डीलर। क्या है ये? जो यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इज ए डीलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द कंपनी मेंटेन्ड इट्स अकाउंट्स मैनुअली टिल मार्च 2023। तो इसका मतलब क्या है? मतलब एक बिजनेस है, वो चलता है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और वह एक ऐसे डीलर हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डील करते हैं। अब इन्हीं बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना है मार्च तक कि कितना व्यापार में प्रॉफिट हुआ है या व्यापार में कितने का लॉस हुआ है, ए टू जेड। तो वह अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो टैली कहता है देखो बाबू, जब भी अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जब तक आप एक अकाउंट नहीं बनाते हैं तब तक आप बेटर तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब सर हमको समझ में नहीं आ रहा है अकाउंट बनाने का प्रोसेस। अकाउंट बनाने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग कहीं पे जाते हो और जाने के बाद से किसी सॉफ्टवेयर का यूज करने जाते हो, तो आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है, आपको एक आईडी बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल, तो गूगल का अच्छे से यूज करना है तो हम लोग जीमेल आईडी बनाते हैं, तब जीमेल के सारे सर्विस को लेते हैं। वैसे ही टैली पे काम करने के लिए हर एक बिजनेस के नाम से एक कंपनी बनाना पड़ेगा जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने यही बताया है कि टैली प्राइम में किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले टैली में उस बिजनेस के नेम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, हम लोग को एक कंपनी क्रिएट करना है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब सवाल यह कि सर कंपनी क्रिएट करते समय क्या केवल यही नाम लिखेंगे? जी, मतलब नाम क्यों ये लिखेंगे? क्योंकि जिस फर्म के लिए, जिस कंपनी के लिए, जिस भी स्कूल इंस्टीट्यूट के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के नाम से अगर हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो बिल में हमेशा शो होगा, आगे चल के रिपोर्ट देते समय कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर अपना नाम लिख देते हैं तो कोई भी हमारा ब्रांड वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम लोग दिक्कत में फंस जाते हैं कि मैं क्यों अपने नाम से बनाया हूँ, क्योंकि बिल पे प्रिंट होना चाहिए मेरे कंपनी का नाम। तो इसीलिए आप लोग अपने नाम से न बनाइएगा, उस कंपनी के नाम से बनाइएगा जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसके लिए क्या बताया गया है। ओपन टैली प्राइम। सबसे पहले आप टैली प्राइम को ओपन कर दीजिए। टैली प्राइम को ओपन करने बाद से एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एजुकेशनल मोड, तो मैंने एजुकेशनल मोड भी ओपन कर लिया है। उसके बाद से देखिए बता रहा सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यही हम लोग का टैली है।
और जब टैली खोलेंगे एजुकेशनल मोड में, जब हम लोग टैली खोलेंगे एजुकेशनल मोड में, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है टैली प्राइम EDU। टैली प्राइम EDU मतलब एजुकेशनल मोड है। और मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि एजुकेशनल मोड क्या होता है, सिल्वर मोड क्या होता है और गोल्ड मोड क्या होता है। अब हमको कंपनी बनाना है जी, तो कंपनी बनाने के लिए देखिए ये भी दिया है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पर हम लोग क्या कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे। इंटर बटन दबाते ही देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब सबसे पहले देखिए ऊपर लिख रहा है कंपनी डाटा पाथ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? यहाँ पे लिखा गया कंपनी डाटा पाथ, मतलब ये जो डाटा जो भी हम बनाएंगे, जो कुछ भी क्रिएट करेंगे, तो इस कंपनी का जो बैकअप रहेगा कहाँ जाएगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है कहाँ, सी ड्राइव में जा रहा है, यूजर नाम के फोल्डर में जा रहा है, वहाँ पे पब्लिक में जा रहा है, वहाँ से टैली प्राइम और तब डाटा को एक्सेस कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सी ड्राइव में डाटा नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सी ड्राइव में डाटा होता है वो सिक्योर उतना नहीं माना जाता है। तो मैं ई में रखना चाहता हूँ, मैं डी में रखना चाहता हूँ, मैं सी में रखना, सी को छोड़ के मतलब किसी ड्राइव में रखना है तो रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने दिस PC में, और सी को छोड़ के मैं आ जाता हूँ एफ में, और एफ मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे आ गए, फोल्डर पे आ गए, और मान के चलिए यह जो हमारा डाटा है वह किससे रिलेटेड डाटा है जी, तो यूनिक से रिलेटेड है। तो मैंने लिख दिया यूनिक कंपनी डाटा और इंटर बटन दबा दिए। अब यूनिक कंपनी डाटा हमने टाइप कर दिया। अब फिर से हम लोग टैली पे आ जाएंगे। अब आप बताओ यहाँ पे सी ड्राइव है, अब मुझे यहाँ पे ई ड्राइव लेना है या एफ ड्राइव लेना है या डी ड्राइव लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको बैक स्पेस करना होगा। बैक स्पेस करने के बाद से देखिए यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाएंगे, और जब सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाएंगे तो देखिए यहीं पे आ जा रहा है क्या, एफ ड्राइव। तो हम एफ ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस मांग रहे हैं, तो आपको करना क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा अपने फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको डाटा रखना है। तो आप बताइए हमने फोल्डर अभी क्या बनाया है, अभी मैंने फोल्डर क्या बनाया, यूनिक के नाम से, तो लिखूँगा यूनिक। और देखिए जैसे यूनिक पे आया तो यहाँ पे देखो यूनिक टैली, तो बस हम यूनिक टैली ले लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब फिर से हम लोग इंटर बटन दबा देंगे, या मतलब जो जिस नाम से अगर हम बनाए होंगे बस यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, यूनिक कंपनी डाटा। तो देखिए यहाँ पे दिया है यूनिक कंपनी डाटा, तो जो आपका हो वह ले लीजिए। तो चलिए यूनिक कंप्यूटर डाटा है, तो मतलब यूनिक कंपनी डाटा है, इस पर हम लोग इंटर बटन दबाते हैं और फिर से इंटर बटन दबाते हैं। उसके बाद से देखिए अब बता रहा है कंपनी डाटा पाथ कहाँ पे सेव हो रहा है, एफ ड्राइव में यूनिक कंपनी डाटा के नाम से। अब यहाँ पे देखो लिखा गया कंपनी नेम, क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया कंपनी नेम। तो कंपनी नेम में हमने क्या बताया जी, तो यहाँ पे बनाना है क्या, तो देखिए हमें बनाना है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और किस पे डील करते हैं जी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्या, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। अब ये फ़ायदा क्या होगा इसे लिखने से, क्योंकि मैं कई सारी कंपनी ऐसा है जो मैं यूनिक कंप्यूटर के नाम से बनाया हूँ, तो मैंने नाम भी चेंज कर दिया। और एक तरीका कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि जो यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड वो किस पे डील करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। बस मैं इंटर बटन दबा दूंगा, इंटर बटन दबा दूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस में जाहिर सी बात है एड्रेस में क्या भरेंगे, आप लोग अपना एड्रेस मत भर देना, उस इंस्टीट्यूट का भरना, उस कंपनी का भरना, उस फर्म का भरना जहाँ पे आप उस व्यापार को चला रहे हो, जहाँ पे उस व्यापार को आप चला रहे हो। तो सपोज मान के चलिए मेरा जो व्यापार चल रहा है वो पडरौना में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पडरौना कुशीनगर, तो जो भी है पूरा एड्रेस हम लोग टाइप कर लेंगे और इतना पूरा फुल स्पेस दिया है पूरा यहाँ पे एंटर कर देंगे। जस्ट नीचे आएंगे, अब पूछेगा स्टेट। स्टेट का मतलब जो आपका कंपनी है, ये जो आपका कंपनी है किस स्टेट में चल रहा है, आप किस स्टेट के, उसका मतलब नहीं है किस स्टेट में करेंट टाइम में चल रहा है,
तो जो मेरा स्टेट है वह उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो मैंने यूटी लिखा और देखिए उत्तर प्रदेश आ गया। बस इंटर बटन दबाऊंगा। उसके बाद से देखिए पूछ रहा कंट्री, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश जो हमारा इंडिया में है, अदर जगह उत्तर प्रदेश नाम नहीं रखा गया कहीं। अब यहाँ पे जो कंट्री दिया है, कई बार ऐसा होता है हम लोग को कंट्री चेंज करना पड़ता है, अपने कंट्री में काम नहीं करते दूसरे कंट्री में काम करते हैं, तो क्या दिक्कत है, बैक स्पेस दबा दीजिए। अगर यूएसए में काम करते हैं तो लिख दीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया। बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अमेरिका में जितने भी ये स्टेट होंगे वो सारा देखिए यहाँ पे आ गया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको ले सकते हो। चलिए उत्तर प्रदेश रहने देते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं और मैंने इंडिया कर दिया। तो आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब पिन कोड पूछ रहा है, तो मान लो हम लोग पड़रौना से हैं, तो हम लोग का जो पिन कोड है वह 274304, तो मैंने टाइप कर दिया 274304, इंटर बटन दबाया। टेलीफोन नंबर नहीं है, मान के चलिए टेलीफोन नंबर हम लोग यूज नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर यूज करते हैं, तो सीधा हमने लिख दिया 96-280-69-403। जस्ट यहाँ इंटर बटन दबाते हैं। फैक्स नंबर मान के चलिए मेरे पास फैक्स नंबर नहीं है, पहले फैक्स नंबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं ईमेल आईडी, तो जो भी हमारे कंपनी का ईमेल आईडी है, तो मैंने लिखा क्या, तो यूनिक जो भी है मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे यूनिक, और यूनिक टाइप करने बाद से 1 2 3 कर दिया, @ कर दिया, gmail.com कर दिया। मतलब आपका जो भी है जीमेल आईडी वो लिख दीजिए। तो मैंने ओवरऑल वैसे टाइप कर दिया बस आपको समझाने के लिए। वेबसाइट्स, जी सर वेबसाइट्स है www.uclccomputer.com और इंटर बटन दबाएंगे। फिर से देखो पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अब कहो सर यह क्या होता है, और एक पूछ रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर हम लोग का होता है, क्या जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को तैयार हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, तो बुक में उसको कब से रिकॉर्ड करोगे, मतलब जो ट्रांजैक्शन करोगे, जो सौदा करोगे, वो बुक में कब से रिकॉर्ड करोगे, तो 1 अप्रैल से ही रिकॉर्ड करेंगे। बस इंटर कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए बता रहा है बेस करेंसी सिंबल, तो हम लोग का रुपया आ गया, और फार्मल नेम तो यहाँ पे INR आ गया, इंडियन रुपीज आ गया। बस इंटर दबाएंगे और इंटर दबा के देखिए यहीं पे ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। टैली में जब भी कुछ हम बनाएंगे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा यस या नो। तो अगर आप यस करते हैं तो आपका डाटा वह सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, और अगर नो कर देते हैं तो समझिए फिर से वापस आ जाते हैं। तो चलिए मुझे करना है सेव, तो मैं इंटर बटन दबा देता हूँ। और जैसे देखिए मैंने इंटर बटन दबाया, कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे कुछ लिख के आएगा। क्या लिख के आया, तो लिख के आया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो मैसेज दे रहा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, और अगर आप टैली का यूज करोगे तो आपके बिजनेस का जैसा नीड रहेगा उसी हिसाब से फीचर्स इनेबल और डिसेबल करके कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए दिख रहा है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो बस हमने आपको बताया कैसे ये क्रिएट करते हैं। और देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया है, बहुत सारे फीचर्स दिए गए, सारे बताऊँगा। अब बस आप कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए कर देना है। कंट्रोल ए क्यों कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए, लिख लीजिएगा, आपको शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और देखिए हमारा कंपनी दिखा रहा है क्या, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026। तो यह सारी चीज़ें हैं, मैंने कंपनी बनाना आपको कंप्लीट रूप से सिखा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैंने पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कशन किया है कि कहाँ जाएंगे और किस में क्या लेंगे और किसका क्या मतलब है, कंपनी डाटा पाथ का क्या मतलब है, कंपनी नेम का क्या यूज है, मेलिंग का क्या यूज है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भरते हैं। तो जो डिटेल हैं मैंने आपको बताया भी है वहाँ पे भी, तो आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। और देखो ऑलरेडी हमारा ओपन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस पर हम लोग काम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा।
इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत सारे प्रोसेस कैसे इस पे काम करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और लग रहा है कि यूजफुल है और आगे चल के फ्यूचर में काम देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।